हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, ठीक है, इसमें आपके जो कोर्स होता है फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है कैड फॉर कॉस्ट्यूम। ये सेमेस्टर 4 में आता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आपके किस तरीके के एमसीक्यू जो है आपके इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो एमसीक्यू है ये किस तरीके के आएंगे एग्ज़ाम में। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि व्हाट इज़ कैड, CADD। कैड जो है कि क्या होता है, ठीक है। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका CADD कैड जो होता है ये आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये होती है। अगर ये आपका MCQ में क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर है वो है आपका इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका कैड है ये क्या है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये है। इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड। कैड के मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन कौन से कहलाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो कैड है उसमें कौन कौन से आपके मेन ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसमें हमारे 4 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव जो है आते हैं। सबसे पहला इसमें दिया गया है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर। जो हमारा कैड जो सॉफ्टवेयर जो होता है उसका काम होता है वो किस लिए यूज़ में, मतलब वो किस लिए यूज़ में किया जाता है। कैड सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है वो डिज़ाइनर की प्रोडक्टिविटी, जो उसकी जो उत्पादकता होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें क्या चीज़ बता रहा है कि कैड सॉफ्टवेयर का जो यूज़ है वो डिज़ाइनर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। जो आपका डिज़ाइनर होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम कैड सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है हम करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। ये क्या काम करता है कि जो डिज़ाइन की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो हमारा डिज़ाइन जो हमने तैयार किया है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारे जो दस्तावेज होते हैं उसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन में सुधार लाने के लिए क्या करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। आप जो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से आप क्या करते हो, जो कम्युनिकेशन जो होते हैं, जो आपका संचार जो होता है, ठीक है, उसमें सुधार लाने के लिए हम क्या करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है टू क्रिएट अ डाटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डाटाबेस बनाने के लिए क्या करते हो, आप कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप डाटाबेस बनाने के लिए क्या करते हो, आप कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारे 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे कैड के, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से हैं कि ये आपके जो डिज़ाइन की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ करता है, डिज़ाइन की क्वालिटी को सुधारने में ये मदद करता है, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से ये आपका कम्युनिकेशन में सुधार लाने के लिए हेल्प करता है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये डाटाबेस बनाने के लिए क्या करता है, ये आपके सॉफ्टवेयर जो है ये आपकी मदद करता है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 मेन ऑब्जेक्टिव है जो हम काम में लेते हैं हमारे कैड सॉफ्टवेयर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैड एंड कैम एप्लीकेशन। जो कैड और कैम जो एप्लीकेशन है इसका जो इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है। कैड कैम सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन रन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा कैड कैम जो सॉफ्टवेयर होता है इसका उपयोग प्रोटोटाइप के लिए, आपके तैयार प्रोडक्ट के लिए और आपके प्रोडक्ट प्रोडक्शन रन के लिए, या आप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो करते हो। कैड कैम का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है, कैड कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रोटोटाइप, तैयार प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रोडक्शन रन के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वो करते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNC। CNC की फुल फॉर्म जो है क्या होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये आपकी CNC की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो कैड वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन द ईयर। जो आपका ऑटो कैड है ये सबसे पहले कब रिलीज हुआ था,
ठीक है, ये हमें बताना है कि जो ऑटो कैड है ये सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ था। ये 1982 में दिसंबर में ये आपका जो ऑटो कैड है ये सबसे पहले रिलीज़ हुआ था। कब हुआ था ऑटो कैड सबसे पहले रिलीज़? ये 1982 दिसंबर में ये हमारा सबसे पहले रिलीज़ हुआ था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रिप पॉइंट डज अ सर्किल हैव। जब हम ऑटो कैड पे एक सर्किल जो है जब हम उसको बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सर्किल है उस पर हमें कितनी सारी ग्रिप पॉइंट जो है जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने कोई भी सर्किल बनाया तो हमें उस पर ब्लू कलर के पॉइंट जो है हमें उस पर दिखाई देते हैं। ये जो ग्रिप है, ग्रिप का काम होता है कि आपका जो सर्किल का जो साइज़ है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, वो उसके साइज़ को छोटा बड़े करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमें 5 जो है पॉइंट दिखाई देते हैं, 5 ग्रिप पॉइंट जो है ये हमें दिखाई देते हैं एक सर्किल में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ एन ऑटोकैड ग्राफिक विंडो। आपके ऑटोकैड ग्राफिक विंडो में आपका डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो क्या होता है। जो हमारा ऑटोकैड ग्राफिक विंडो जो होती है इसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है ये हमारा 12 इंचज़ इंटू 9 इंचज़ होता है। 12 इंचज़ इंटू 9 इंचज़ जो है ये आपका डिफ़ॉल्ट साइज होता है आपके ग्राफिक ऑटोकैड ग्राफिक विंडो के अंदर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटोकैड ग्राफिक विंडो मेनू बार इज लोकेटेड। ऑटोकैड ग्राफिक विंडो में आपका जो मेनू बार जो है ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है। ये हमें टाइटल बार के जस्ट नीचे ये हमें दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिलो द टाइटल बार। आपको ऑटोकैड ग्राफिक विंडो में आपको जो टाइटल बार है, सॉरी जो आपका मेनू बार है वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है, ये आपको जो टाइटल बार है उसके ये नीचे आपको दिखाई देता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड। CADD, जो कैड की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो पूछी गई है कि CADD की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। जो CADD जो है कैड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलोंग टू कैम। कैम के अंतर्गत जो है आपके क्या क्या चीज़ जो है आती है। इसके अंदर हमारी 2 चीज़ आती है। सबसे पहली है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। कैम के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी चीज़ आती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCL। जो PCL है, PCL की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए PCL जो है, PCL की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लाइफ सर्किल। जो PCM है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ सर्किल। इसका जो काम है वो आपके कंप्यूटर जो आपका कैड और कैम जो है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ये बताता है। PCL जो है, PCL क्या चीज़ बताती है, PCL बताता है कि आपके प्रोडक्ट की पूरी जो लाइफ स्टेज जो होती है ये आपको उसको बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने स्टेज में वो तैयार हुआ है या फिर उसको कितनी स्टेज लगेगी तैयार होने में। तो जो प्रोडक्ट लाइफ सर्किल जो है ये क्या चीज़ बताता है, ये आपके प्रोडक्ट की पूरी जो लाइफ जो स्टेज जो होते हैं ये उसको हमें बताता है। और PCL की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट लाइफ सर्किल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ ऑटोमेशन आर देयर। कि आपके जो ऑटोमेशन है वो कितने तरीके के होते हैं। इसका आंसर है हमारा 3 तरीके के हमारे ऑटोमेशन होते हैं जिसको हिंदी में स्वचालन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके के हमारे स्वचालन होते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो ये हमारे 3 तरीके के ऑटोमेशन जो है इन पे हमारा काम किया जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। आपका जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2021 जो है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या है। ऑटोकैड की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये आपकी ऑटोमेट की जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न कैड सिस्टम
आर बेस्ड ऑन, जो आपका मॉडर्न कैड सिस्टम जो है ये आपके किस चीज़ पे बेस होता है, ये आपके ICG, ये आपके ICG पर ये आपका बेस होता है। ठीक है, मॉडर्न कैड सिस्टम जो है ये किस चीज़ पे बेस होता है, ICG पे। और IC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। ICG की फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक एक यूज़र ओरिएंटेड सिस्टम को दर्शाता है। जो आपका ICG जो है ये आपका एक यूज़र ओरिएंटेड सिस्टम को ये दर्शाता है, मतलब उसको डिनोट करता है। ये जो आपका ICG जो है, जो आपका इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक जो है ये किसको डिनोट करता है, ये आपके यूज़र ओरिएंटेड सिस्टम को ये डिनोट करता है, जिसमें कंप्यूटर पिक्चर या फिर आपका जो सिंबल होता है उसके रूप में डेटा बनाने, उसको बदलने या फिर उसको प्रकाशित करने, मतलब उसको डिस्प्ले करने के लिए ये नियोजित किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, आपकी जो कंप्यूटर पिक्चर जो होती है, कंप्यूटर पिक्चर या फिर सिंबल के रूप को डेटा बनाने, मतलब डेटा को क्रिएट करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको बदलने के लिए या फिर उसको प्रदर्शित मतलब उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम इसको नियोजित करते हैं। ठीक है, हम इसको एम्प्लॉयड करते हैं। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताते हैं कि आपका जो आपका ICG जो है, आपका इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक जो है, ये इसमें आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका हार्डवेयर। ठीक है, तो मॉडर्न कैड सिस्टम किस चीज़ पे बेस है, ये आपका ICG के अंदर ये आपका बेस होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ कैड आर देयर, कितने तरीके के जो कैड है जो हमें देखने को मिलते हैं। ये 5 तरह के कैड है जिन पे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा 2D कैड, जिसमें हमारी फ्लैट ड्राइंग करी जाती है। उसके बाद है हमारा सेकंड है हमारा 2.5 कैड, जिसमें प्रिज्मेटिक मॉडल जो है वो करी जाती है। इसके बाद हमारा थर्ड है 3D कैड, जिसके अंदर आपके 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करे जाते हैं। इसके बाद है हमारा 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग। ठीक है, इसके बाद है हमारा फिफ्थ जो है सॉलिड मॉडलिंग, जिसके अंदर हमारे सॉलिड ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है ये क्रिएट करे जाते हैं। तो जो हमारा कैड है ये हमारे 5 तरह के सॉफ्टवेयर जो है ये आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप डाउन मेनू ऑल्सो नोन एज, आपका जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसको और एक और नाम से इसको बताया गया है। ड्रॉप डाउन जो है इसको किस नाम से बताया गया है, इसको मेनू बार के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस Ctrl+Y इज यूज्ड इन कैड, आप Ctrl+Y को क्यों यूज़ करते हो, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो कैड में। ये हमारी शॉर्टकट की होती है रीडू के लिए। ठीक है, जो हमारी Ctrl+Y जो है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका जो इस्तेमाल है वो हम रीडू के लिए करते हैं। ठीक है, रीडू क्या होता है कि रीडू का मतलब है जो भी अगर आपसे कोई भी गलती से आपने गलती से कुछ भी डिलीट कर दिया तो आप उसको वापस से लेके आ सकते हो Ctrl+Y को दबा के। इसके बाद अगर आपने कोई भी Ctrl+Z से कोई भी चीज़ आपकी चली गई है, आप उसको वापस से लेके आ सकते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डीसिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वाइल यू आर सिलेक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसमें पूछा गया है कि आप किस तरीके से डीसिलेक्ट करोगे अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, उनको सिलेक्ट किया हुआ है और आपको कोई ऑब्जेक्ट क्या करना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट करना है, तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करते हो। मतलब इसमें पूछा गया है कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है आपको डीसिलेक्ट करना है, उनको सिलेक्शन से आपको हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप शिफ्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो जिसको आपको रिमूव करना है। आप क्या करते हो, आप शिफ्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हो जिसको आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन में से हटाना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ पैटर्न अचीव। आप एक पैटर्न से आप क्या चीज़ अचीव करते हो, आप पैटर्न से एक यूनिफॉर्म साइज या फिर यूनिफॉर्म शेप जो है ये आप एक पैटर्न से जो है अचीव करते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेथड ऑफ ग्रेडिंग आर यूज्ड। आप
ग्रेडिंग के लिए कितने तरह के मेथड जो है आप यूज़ करते हो। ठीक है, हम 3 तरीके के मेथड जो है ये यूज़ करते हैं ग्रेडिंग के लिए। इसमें सबसे पहला मेथड है आपका कट एंड स्प्रेड मेथड, दूसरा है आपका पैटर्न शिफ्टिंग मेथड और थर्ड है आपका कंप्यूटर ग्रेडिंग मेथड। जो आपका कंप्यूटर ग्रेडिंग मेथड होता है ये आपके बाकी दोनों मेथड से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें आपका काम करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप हर एक पॉइंट पे जो है ग्रेडिंग जो है बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हो। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड कैम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन। आपका जो कैड कैम जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप जो है जो दिखाई देता है। ठीक है, कैड कैम के अंदर हमें क्या रिलेशनशिप दिखाई देता है, इसके अंदर हमें डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, कैड कैम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन दोनों के बीच में डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाया गया है, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कैड कैम जो है ये हमारी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसका यूज़ जो है डिज़ाइन मतलब प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए किया जाता है या फिर प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको स्पेशली जो आपकी CNC जो मशीन होती है उसके द्वारा हम इसको करते हैं। कैड कैम जो है ये आपका क्या है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए या फिर आप प्रोग्राम को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आप इसका जो इस्तेमाल है वो आप करते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैड एंड कैम। कैड कैम की फुल फॉर्म क्या है, देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ अंडू लास्ट एक्शन। जो हमारा लास्ट मतलब जो हमारा अंडू लास्ट एक्शन जो होता है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+Z। ठीक है, ये हमारे 25 क्वेश्चंस है जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को समझ में आए होगा। थैंक यू।